हम कभी लोग तो प्यार से जीतते, हमें लड़कर जीतने की कोई जरूरत नहीं। ये मोबाइल पर क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? आज रिकॉर्ड करके अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे खाए को कोशिश कर। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही जाओगे। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मुझे पहले पढ़ना पड़ा है, ये बेअदबी है। मैं बाकी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी फ्लाइट जल्दी की है और मुझे मालूम था कि हम पूरा कर लेंगे इसको, लेकिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। मैं भी अपनी किसी सीमा का उल्लंघन नहीं करूँगा जो आपने कहा था। दुर्गांश कहाँ बैठा है? दुर्गेश, यार मेरा ड्राइवर उठ नहीं रहा, उसे उठा दियो। कहीं ऐसा नहीं हो कि उठ ही गया हो। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। तब कहना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो मैं देखो आपको एक ही शिक्षा देना चाहता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज मत कर लेना। सुबह पहले दौड़ मत लगाना, जिम मत जाना, जाओगे तो उम्र कम हो जाएगी। और बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। देखो घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप सब भगवान को मानते कि नहीं मानते? मानते तो फिर मेरी बात मान लो। भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक सांस आप नहीं ले सकते। ताली बजनी चाहिए थी और ताली अब ज़्यादा बजनी चाहिए। भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगे। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते कि आज तो बच गए। और समझ लेना साहब, क्योंकि ठीक ठाक है पीछे से, कोई ऐसी बात नहीं। मैं हरियाणा का हूँ साहब। हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा कुछ नहीं। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रखा। आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैंने अपने बेटे को कह दिया था देख तू 50%, 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे ही क्या बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चढ़ा करे। 45% लिया, 45%।
विचार में लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर के साथ रहने दे यार। 50 तो खींच चुका फोटो, खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया। क्यों आए तो पहुँचा रहे। और सुन लेना साहब, मुझे भी किसी ने पूछा था, राजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो तालियां उठे। मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। आपकी तालियां कमजोर है साहब। अगर राम यहाँ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ नहीं है तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। जिंदगी में बहुत बड़ा अपराध हुआ। अभी कहा गया कि वो वाला कश्मीर भी हमारा है, छीन लेंगे उसे। ऐसा है अनामिका, सुन ले, छीनी जायदाद जाती है, मुसीबत नहीं छीनी जाती। उसकी मुसीबत उसी के पास रहने दो। असेट्स ली जाती है, लाइबिलिटीज कभी भी नहीं लेनी चाहिए किसी से। और एक जान को मुसीबत ले, उससे तो सबलेट नहीं रही, अपन काय को करा। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी जाओ पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करो कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं तो अपने मुंह, और आपकी तालियां चाहूँगा अगर पॉजिटिव बात करता हूँ मैं, नेगेटिव नहीं करता। तो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू जीतता है कि हम जीतते हैं? रोज़ लड़ते हैं, आतंकवाद भेजता है, मत लड़ो। आपका आशीर्वाद चाहूँगा। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश संपन्न हो जाए। बहुत नकारात्मक लोग जीते। नेगेटिव कभी भी नहीं होना जिंदगी के अंदर। मुझे किसी ने बताया ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन बना दिए। बड़ा अपराध किया जिन्होंने बनाया। नहीं बनाते तो हम भारतीय होते। और अब आपकी तालियां, जब मैं आज तक सोच नहीं, मैं सब ऋषि मुनियों से पूछता हूँ कि राम तो सबरी के झूठे बेल खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? और अब आपकी तालियां चाहूँगा। मैं आज तक सोच नहीं पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? जहाँ हमें सोचना चाहिए वहाँ हम सोचते नहीं, तब जाकर दिक्कत पैदा होती। अब महिलाएं बैठी हैं, माफ़ करें मुझे, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होते हैं। कोमलता पर ताली बजानी चाहिए थी आपको। एक आदमी हिम्मत करे, आपको विश्वास नहीं हो। मान लीजिए आप बनारस से लखनऊ जा रहे हो, बनारस से दिल्ली जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपका सर उसके कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होगी। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी। ये महिला इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें कानपुर जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे।
ये होता है पुरुष बड़ा कोमल है भाई, नहीं। और अच्छी बातें कही, कोई ऐसी बात थोड़ी है। कभी भी जिंदगी में दो बातें कहता हूँ। मोदी जी ने ऐसी बात कह दी कि हम उसे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। नेता वही होता है। मैंने भी अपनी लुगाई से ब्याह के दिन 50 साल पहले ऐसी बात कह दी, मुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, ना तारीख बताई ना सन बताया भी। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूँगा, रोज पूछती कब करेगा। मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है। और सुन लो टिप्स और दे रहा हूँ थोड़ी बहुत। इन 4 पंक्तियों में घराड़ी कह रही है, ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है, थे भी यहाँ कर सको होके। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। एक और, आप अधिकांश व्यापारी हैं, नौकरी हैं। इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबरा, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिगाड़ ले ओबरा क्या बिगाड़ेगा। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर कर रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से साफ है। दिल्ली के पास, दिल्ली में कुतुब रोड पर एक दुकान है जिसमें लिखा है अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुरी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास है छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार निपटा दिए। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा था तुम बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और ज़िंदगी में 2 पंक्ति आपकी ज़िंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपये महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी आपको बरकत नहीं होगी साहब। आपका समर्थन चाहता हूँ साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ करोड़पतियों से मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया है आपके द्वारे। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई मूर्तियों से। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मन अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते, फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कराते वो अच्छे लोग ही तो जीत करते। मैं बता दूं तुम्हें, देखो पतियों, 5 मिनट ले रहा हूँ। अरे सब प्लीज, संविधान अगर खुद ये कहे कि कितना, तो शायद उचित नहीं लगेगा। एक बार पूरा सदन बता दे कि जब तक इनका मन होगा हम लोग सुनेंगे। दोनों हाथ उठा करके तालियां। मन की बात नहीं,
मन तो ये करता है यहाँ से जाए ही नहीं, जाकर लुगाई तो देखनी है, कौन चाहेगा ले। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की थी, देखो ही मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा, मैं तुम्हें बचा लूँगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। 4 पंक्ति सुन लेने साहब। जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा तो पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो, गराड़ी भूली ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है साहब, आप क्या समझते हैं। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ साहब। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है, कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती है। कविता लगे तो तालियां चाहूंगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है। कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है। वह हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकावट ठहराव में कुछ तो फर्क होता है, भटकावट ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते चले जाओगे। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ साहब। किसी बड़े को अकड़ना नहीं चाहिए, सबसे बड़े को कहीं छोटा पड़ जाता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ताकतवर कोई नहीं संसार में, लेकिन कहाँ हल्का पड़ता है। कविता लगे तो तालियां चाहूंगा। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ नाले पोखर झरने तालाब। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ नाले पोखर झरने तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। और विदा चाहता हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें। उनके कहने से कुछ नहीं होता, हमें भी तो सोचना चाहिए। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न। और अब पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम।